हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बेटा आज फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ अपनी वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। आज का टॉपिक है हमारा अलंकार, हिंदी काव्य में अलंकार। देखो बेटा, अलंकार जो शब्द है इसके अंदर अलम प्लस कार, दो शब्दों से ये बना है। अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है शोभा और कार का अर्थ होता है बढ़ाने वाला। मतलब शोभा को बढ़ाने वाला जो है वो अलंकार कहलाते हैं। कैसे? देखो बेटा, जैसे कि बोला भी गया है इसके अलंकारों के बारे में कि अलम करोति इति अलंकारः। अलम करोति जो शोभा को बढ़ाते हैं, इति अलंकारः वो अलंकार कहलाते हैं। ठीक है। देखो बेटा, अलंकार का अर्थ होता है गहना या आभूषण। जैसे बेटा कोई स्त्री जो होती है वो आभूषण पहनने के बाद उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। ठीक है। उसी प्रकार से अलंकारों का प्रयोग करके हम अपने काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं। ठीक है। अब देखो परिभाषा क्या बनेगी। जिन तत्वों का प्रयोग करके कवि अपनी कविता की सुंदरता को बढ़ाता है उन्हें हम अलंकार कहते हैं। ठीक है। जिन तत्वों का प्रयोग करके कवि अपनी कविता की अपने काव्य की शोभा को बढ़ाता है उसे हम क्या कहेंगे? अलंकार कहेंगे। ठीक है। अब देखो बेटा, अलंकार क्या होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। वैसे तो सामान्यतः दो ही प्रकार के होते हैं, लेकिन एक और अलंकार होता है जिसे हम उभय अलंकार बोलते हैं। तो इस तरह से बेटा अलंकार जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा अर्थ अलंकार। सबसे पहले आता है हमारा शब्द अलंकार। शब्द अलंकार के अंदर बेटा हमारे होते हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, विप्सा, वक्रोक्ति। ये बेटा सारे के सारे शब्द अलंकार में आता है। अब प्रश्न ये उठता है कि शब्द अलंकार होता क्या है। तो बेटा देखो, शब्दों से जहाँ कविता की सुंदरता को बढ़ाया जाता है वो हमारे शब्द अलंकार कहलाते हैं। इसके नाम में ही स्पष्ट है, शब्द प्लस अलंकार। अर्थात शब्दों के माध्यम से जब हम कविता की सुंदरता को बढ़ाते हैं, काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? शब्द अलंकार कहलाते हैं। इसमें होते हैं हमारे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार और साथ में होता है बेटा हमारा विप्सा और वक्रोक्ति अलंकार। ये हमारे सारे के सारे शब्द अलंकार कहलाते हैं। उसके बाद जो है दूसरा पार्ट क्या है? शब्द अलंकार का दूसरा भेद है अर्थ अलंकार। अर्थ प्लस अलंकार, अर्थात जहाँ पर अर्थों से शब्द के अर्थों से काव्य की सुंदरता को बढ़ाया जाता है तो वो हमारे क्या कहलाएंगे? अर्थ अलंकार कहलाएंगे। और इसके अंदर कौन कौन से अलंकार आते हैं? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार और बेटा रूपक अलंकार, साथ ही अन्योक्ति अलंकार। ये सारे के सारे हमारे अर्थ अलंकार के अंदर होते हैं। अब देखो बेटा, अब इसमें देखना आप, शब्द अलंकार में भी मैंने श्लेष अलंकार का नाम लिया और अर्थ अलंकार में भी श्लेष का नाम लिया। तो बेटा एक यही इकलौता अलंकार ऐसा है जो शब्द अलंकार के अंदर भी होता है और अर्थ अलंकार के अंदर भी होता है। इसलिए हम इसे उभय अलंकार के अंदर लिखते हैं। उभय मतलब जो दोनों के माध्यम से, शब्द के माध्यम से भी और अर्थ के माध्यम से भी काव्य में चमत्कार उत्पन्न करता है, ऐसे अलंकार जो है बेटा श्लेष अलंकार होता है। ठीक है बेटा। तो अभी हमने जो है किया, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले शब्द अलंकार को लेंगे। इसमें आने वाले हर एक अलंकार का एक एक करके जो है आपको एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। सबसे पहले बेटा हम करेंगे इसके अंदर अनुप्रास अलंकार। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी अनुप्रास अलंकार क्या होता है। ओके, देखो बेटा, अब हम करेंगे अपना सबसे पहले हमारे शब्द अलंकार के अंदर है अनुप्रास अलंकार। देखो बेटा, अनुप्रास का अर्थ होता है बार बार पास में रखना। अर्थात जहाँ एक ही वर्ण की, जहाँ वर्णों की आवर्ती होती है, आवर्ती मतलब जब एक ही वर्ण बार बार आता है या एक से ज्यादा वर्ण जिसकी आवर्ती बार बार हो रही है, वो बार बार आ रहा है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ वर्णों की आवर्ती होती है
वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। कैसे? एग्जाम्पल देखें। जैसे देखो बेटा, हमारा पहला एग्जाम्पल है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, चारू चंद्र की चंचल किरणें। अब च जो वर्ण है हमारा, इसकी आवृत्ति हो रही है। चारू में च है, चंद्र में च है, चंचल में च है। दूसरा, खेल रही है जल थल में, दूसरी लाइन में क्या है, ल वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो बेटा इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा, क्योंकि वर्णों की आवृत्ति हो रही है। तो यही हमारी परिभाषा है अनुप्रास अलंकार की। जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अब देखो दूसरा उदाहरण में देखें, रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम, र वर्ण की आवृत्ति हो रही है। रघुपति में र है, राघव में र है, राजा में र है और राम में र है। तो एक वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। ओके, अब देखो तीसरा उदाहरण और देखें, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अब इसमें देखो बेटा आप, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैं वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार होगा। इसी तरह से बेटा आगे एक और एग्जाम्पल देखें, वह मधुर मधुमास था जब गंध से मुग्ध होकर झूमते थे मधुप दल। ये बेटा यहाँ पे बसंत ऋतु का वर्णन है कि वह मधुर मधुमास था। अब देखो मधुर में भी मैं है और मधुमास में भी मैं है, तो यहाँ पे मैं वर्ण की आवृत्ति हो रही है। इसी प्रकार धैर्य, मधुर में धैर्य भी आ रहा है, मधु में भी धैर्य आ रहा है और गंध में भी धैर्य आ रहा है। और उसके आगे देखो मुग्ध होकर झूमते थे मधुप दल, मुग्ध में भी धैर्य आ रहा है। तो म और ध वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पर भी बेटा अनुप्रास अलंकार होगा। तो क्लियर हुआ, अनुप्रास अलंकार जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये बेटा हमारा था अनुप्रास अलंकार। इससे आगे बेटा हम करेंगे अब हमारा यमक अलंकार को अब हम करेंगे। देखें, देखो बेटा अब हमारा दूसरा जो है शब्द अलंकार के अंदर दूसरा अलंकार आता है यमक अलंकार। देखो यमक का क्या अर्थ होता है, यमक का अर्थ होता है युगम या जोड़ा। ठीक है, जहाँ पर हमें, जहाँ एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए, जहाँ एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए तो और उसका अर्थ भिन्न हो, मतलब दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ जो है भिन्न हो, तो वहां पर हमारा जो है यमक अलंकार होता है। देखो बेटा शब्द है हमारा, एक ही शब्द होगा, वो अगर उस एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा बार आता है तो ये जो है शब्द और अपना अर्थ भी भिन्न देता है, तो वहां पर हम जो है यमक अलंकार कहते हैं। उधर हम यमक अलंकार जो है हमारा होता है। तो यमक का अर्थ ही है जोड़ा, अर्थात वो जो शब्द होगा वो जोड़े में होगा। जोड़े का मतलब दो बार होगा, दो बार या दो से अधिक बार उसका प्रयोग होगा, लेकिन अर्थ भिन्न होगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे तो वहां पर क्या होगा बेटा, यमक अलंकार होगा। कैसे? अब एग्जाम्पल देखें। पहला एग्जाम्पल है हमारा काली घटा का घमंड घटा। अब देखो दो बार आ गया शब्द घटा, घटा और घटा, युगम बन गया। अब देखो बेटा इसका अर्थ कैसे है। देखो काली घटा, यहाँ घटा जो शब्द है ये बादल के लिए आया है, और यहाँ घमंड घटा, घटा मतलब कम होना। तो बेटा ये देखो यहाँ शब्द जो है दो बार आए, जोड़े में हो और अर्थ भिन्न भिन्न हो, तो वहां पर क्या होगा, हमारा यमक अलंकार होगा। तो काली घटा का घमंड घटा, इसके अंदर बेटा हमारा यमक अलंकार है। इसी तरह से बेटा अगला एग्जाम्पल देखें। माला फेरत जुग भया मिटा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। अब यहाँ देखो बेटा मन का जो शब्द है, मन का और मन का दो से ज्यादा बार आया, जोड़ा है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर भी जो है यमक अलंकार होगा। इसका मतलब क्या है, देखो माला फेरत जुग भया, माला फेरत मतलब
जो लोग जो है माला जाप करते हैं, ऐसे लोगों के लिए है कि माला फेरत युग भया, एक युग बीत गया है, मिटाना मन का फेर। जो मन का जो है, मन नहीं बदला है इंसान का, दिखाने के लिए हाथ से माला राम 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 करते रहते हैं और अंदर जो है उनके दुनियादारी चलती रहती है। ठीक है, मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात होती है। तो ऐसे लोगों के लिए बोला गया है कि कर का मन का डारी दे। कर का मतलब बेटा हाथ का, मन का मतलब माला, हाथ की माला को डारी दे, छोड़ दे। मन का फेर, मन का मतलब मन के अंदर जो है अपने मन को स्वच्छ करो, अपने मन को साफ करो। तो वहां पर बेटा देखो, यहाँ पे मन का मिटाना, मन का मतलब मन का, और कर का मन का मतलब मन का यहाँ पे है माला, मोतियों की माला। तो बेटा यहाँ पर देखो एक ही शब्द है, अनेक बार आया है, तो लेकिन अर्थ इसका भिन्न है। ठीक है, तो इसलिए भी बेटा यहाँ पर यमक अलंकार होगा। अगला एग्जाम्पल देखें, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाए, ये खाए बोराए नर, वो पाए बोराए। अब देखो बेटा इसमें कनक कनक युगम आ गया, जोड़ा हो गया, एक शब्द 2 बार हो गया। तो इसका देखो बेटा अब क्या है इसमें, कनक कनकते 100 गुनी। एक कनक का अर्थ होता है यहाँ पर गेहूं अनाज, और दूसरा कनक है बेटा सोना। ठीक है, तो कनक कनकते 100 गुनी मतलब मादकता अधिकारी, दोनों के अंदर जो है नशे की, ज्यादा अनाज खाने से भी मनुष्य को जो है ज्यादा नींद आती है, नशा हो जाता है। इसी प्रकार जब मनुष्य के पास ज्यादा धन वैभव आ जाता है, सोना आ जाता है, तो उसको उसका नशा हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि दोनों में ही जो है मादकता अधिकार, नशे की जो है मादकता जो है वो अधिकता है उसके अंदर। वह खाए बोराए नर, अब यहाँ पे वह खाए आया है बेटा अनाज के रूप में, एक कनक का अर्थ हो गया अनाज, वह खाए बोराए मतलब जरूरत से ज्यादा जब अन्न खा लेते हैं तो भी हमें नशा हो जाता है। और यह पाए बोराए, यहाँ पे कनक का अर्थ है बेटा सोना। ठीक है, धन दौलत, यह पाए बोराए, इसको पाकर भी आदमी जो है बोरा जाता है, पागल हो जाता है। तो बेटा यहाँ पे देखो कनक कनक जो है इसके दोनों शब्द एक है, जोड़े में आया है, लेकिन अर्थ भिन्न है। तो इसलिए बेटा यहाँ पर यमक अलंकार होगा। यमक अलंकार मतलब जोड़ा या युग्म, जहाँ पर जो है एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है, लेकिन अर्थ हर बार उसका भिन्न होता है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। ठीक है बेटा, समझ आ गया। आज हमने किया कि अलंकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के उसके भेद होते हैं, शब्द अलंकार क्या होता है, अर्थ अलंकार क्या होता है, और उभय अलंकार कौन सा और क्या होता है। उसके बाद बेटा हमने स्टार्ट किया है शब्द अलंकार को, बाद में बेटा हमने स्टार्ट किया अनुप्रास अलंकार, और उसके बाद हमने किया यमक अलंकार। आज बेटा हम इतना ही करेंगे, इसके आगे के जो अलंकार हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा इसको बेटा लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जरूर लिखें, कोई भी आपका डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें। ठीक है बेटा, ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।